विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। वन्दे कैलासनाथप्रियां वेदान्तं प्रतिपाद्यमान् विभवति। नमो राजराजेश्वरी आयत पत्र नेत्रा येन त्वया रततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपा प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपा शारदा मोक्षमूलं गुरुकृपा। क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। स्थानीय क्षेत्रीय दिव्य वर्ग के पावन चरण में वंदन। प्रातः स्मरणीय विप्र मंडली, आदरणीय सम्मान्य महानुभावों, भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति एवं समस्त हरि कथा प्रेमियों, मिश्रा परिवार का द्वारा आयोजित श्रीमद्भागवत दिव्य कथा का द्वितीय दिवस की पुष्पांजलि रूपी कथा में प्रवेश से पूर्व अपने हृदय में राधा माधव को विराजमान करते हुए आइए उन्हीं के नाम का आश्रय लेते हैं। भज राधे गोविंद रे पगले, भज राधे गोविंद रे, भज राधे गोविंद रे पगले, भज राधे गोविंद रे, भज राधे गोविंद रे पगले, भज राधे गोविंद रे, भज राधे गोविंद रे पगले, भज राधे गोविंद रे। तन पिंजड़े को छोड़ कहीं उड़ जाएगा प्राण परिंदा रे, तन पिंजरे को छोड़ कहीं उड़ जाएगा प्राण परिंदा रे। तन पिंजड़े को छोड़ भज कर राधे गोविंद रे, छोटी सारी दुनियादारी, छोटा तेरा मेरा रे, छोटी सारी दुनियादारी, छोटा तेरा मेरा रे। छोटी सारी दुनियादारी, छोटा तेरा मेरा रे।
प्यारे भज राधे गोविंदा रे भज राधे गोविंद सागर को पड़े जतन से होते दास कबीरा रे जतन से होते दास कबीरा रे इस सागर को बड़े जतन से घोड़े दास कबीरा रे से बहन विष पान कर गए प्रेम दीवाने मीरा रे इस सागर को पाप कर्म से मत कर दो अब गंगा रे इस सागर को पाप कर्म से मत कर दो अब गंगा रे इस सागर को पाप कर्म से मत कर दो अब गंगा रे इस सागर को पाप कर्म से मत कर दो अब गंगा रे भज राधे गोविंद रे प्यारे भज राधे गोविंद रे भज राधे गोविंद रे प्यारे भज राधे गोविंद रे भज राधे गोविंद रे प्यारे भज राधे गोविंद रे भज राधे गोविंद रे प्यारे भज राधे गोविंद रे भज राधे गोविंद रे प्यारे भज राधे गोविंद रे भज राधे गोविंद रे प्यारे भज राधे गोविंद रे भज राधे गोविंद रे प्यारे भज राधे गोविंद रे भज राधे गोविंद रे प्यारे भज राधे गोविंद रे भागवत जी जीव के अंतःकरण का दीपक है दीपक। जैसे हम अंधकार में दीपक जलाएं और दीपक के प्रकाश में हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, ठीक उसी प्रकार से हम अपने अंदर भी देख सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें भागवत जी की कथा को अपने अंदर बिठाना पड़ेगा। हम लोग ब्रह्मांड जानने की बात, दूसरे को जानने की बात करते हैं। सबसे पहले हम इस पिंड को जाने, इस शरीर रूपी पिंड को जाने। जरा कल्पना करो, जरा विचार करो, अगर दौड़ना सिखाती है तो भगवान की ओर। भगवन अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तो मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। दौड़ती तो पूरी दुनिया है, भाग तो प्रत्येक प्राणी रहा है, लेकिन अगर भगवान के लिए दौड़ना हो जाए तो वो योग बन जाता है, योग जोड़ता है। गोपियां भी दौड़ी हैं, लेकिन भगवान के लिए। जीवन में अगर भटकाव समाप्त करना है तो अपनी वृत्तियों को अंतर्मुखी करना होगा। बहिर्मुखी सदा दुखी, अंतर्मुखी सदा सुखी। पहले इसी पिंड के अंदर देखो, कौन शक्ति है जिस शक्ति के द्वारा ये आंखें देखती हैं, कौन शक्ति है जिस शक्ति के द्वारा ये वाणी बोलती है, कौन शक्ति है जिस शक्ति के द्वारा ये कान सुनते हैं। ये तो कहीं बाहर नहीं, ये तो अपने अंदर है। उसको देखना होगा। अंतर्मुखी और भागवत जी की कथा अंतर्मुखी बनाती है, जीव के भटकाव समाप्त करती है। लेकिन भागवत जी के लिए पात्र बताया। भागवत जी की कथा में हम बैठे, ये तो बात बहुत सुंदर,
लेकिन भागवत हमारे अंदर बैठे ये वंदनीय, वो श्रोता वंदनीय, वो श्रोता पूजनीय, वो तीर्थ बन जाता है, वो चलता फिरता तीर्थ बन जाता है जिसके अंदर कथा बैठती है। कथा में हम बैठे ये अच्छी बात, लेकिन कथा हमारे अंदर बैठे तो बोले कथा के लिए पात्र क्या है? बोले निर्मत्सराणाम सताम। निर्मत्सर, हमारे अंदर कोई खोट न हो, कोई काम क्रोध लोभ ईर्षा न हो। जब तक ये थोड़ा सा भी हमारे अंदर रहेंगे कथा प्रवेश नहीं करेगी। हमने कल कथा भागवत जी का महात्म्य में सुना था, और महात्म्य में धुंधकारी प्रेत बना। प्रेत का मुंह कैसा होता है? जैसे सुई में तागा डालने का छेद होता है, इतना मुंह मिलता है प्रेत को। शरीर मिलता है लेकिन मुख मिलता है जैसे सुई में तागा डालने के लिए छेद होता है। पानी की नदियां दिखती लेकिन पी नहीं सकता, पेड़ों में फल दिखाई देते लेकिन खा नहीं सकता। लेकिन ये कथा के द्वारा धुंधकारी जैसे पापियों का भी उद्धार कर देती है। ये मुक्ति प्रदान करने वाला ग्रंथ। निर्मत्सराणाम सताम, किसी के प्रति हमारा कोई राग द्वेष न हो, और तब हम केवल भगवान से प्रेम में मग्न होकर भगवान की कथा सुने। कुहक नो मना, कुहक नो मना, कई तब जीवन में कपट नहीं चाहिए। अगर भगवान की कृपा का पात्र बनना है तो जीवन में कपट नहीं चाहिए। कपट भगवान को अच्छा नहीं लगता। शूर्पणखा सुंदर बनी, सुंदर बनना कोई पाप नहीं, लेकिन नकली सुंदरी। रावण साधु बना लेकिन नकली साधु। रावण के यहां सब नकली है, जितनी वस्तुएं थी नकली थी। रावण ने मारीच को सोने का मृग बना करके भेजा। भगवान राम पीछे चले, अरे भाई इसने सोना भेजा, जरा इस सोने का परीक्षण करें। जैसे राम जी ने बाण मारा, छेद हो गया, पता लग गया ये नकली है। सोने की परख होती है, उसमें छेद करो, उसको रगड़ो, उसको आग में तपाओ। 3 तरीके हैं सोने के परीक्षण के। भगवान राम ने जैसे मारीच को बाण मारा, पता लग गया ये नकली है। हनुमान जी को भेजा, जरा जाओ पता लगाओ, जो उसने यहां भेजा था वो नकली सोना था, जरा तुम वहां जाकर पता लगाओ। हनुमान ने क्या परीक्षण किया? आग लगाई, वो जल गई। भगवान हनुमान जी ने कहा वो नकली। भगवान ने कहा नकली असली के सामने नकली समाप्त। अतुलित बल धामम स्वर्ण शैलावदेहम। असली हनुमान जी, ये नकली, ये बनावटी परमात्मा को अच्छा नहीं लगता। ये बनावटी परमात्मा के आगे अच्छा नहीं लगता। अगर असली होता सोना तो जलता कैसे? लेकिन हनुमान जी को परीक्षा के लिए भेजा कि जाओ देखो सोने की लंका है कि नहीं, क्योंकि बहन बनी उसकी सुंदरी तो नकली, अपने आप महात्मा बना तो नकली, सोने का मृग भेजा तो नकली। जरा पता लगाओ लंका असली है सोने की कि नहीं। हनुमान जी ने परीक्षण किया, आग लगाई, जल गई।
नकली। कई तब ये परमात्मा को अच्छा नहीं लगता। जैसा हमारा स्वभाव है, जब तक हमको अपने स्वभाव में स्थिर होना नहीं आया, तब तक हमारे अंदर वो योग्यता, हमारे अंदर वो पात्रता नहीं आ सकती कि हम भागवत जैसे दिव्य ग्रंथ की को प्राप्त कर सके, उसकी कथा को प्राप्त कर सके, उसकी अमृत बूंदों को प्राप्ति हम कर सके। प्रथम श्लोक में कैतव, ये कैतव नहीं होना चाहिए। नैमिषारण्य की भूमि में व्यास जी ने ऋषियों से कहा, महाराज हमारे मन में कुछ प्रश्न हैं। सूत जानासि भद्रं ते श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 श्रीमन् नारायण 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 भजमन् नारायण नारायण ये धुन गाते गाते नारद जी पहुंचे। व्यास जी ने देखा, स्वागत किया, चरण पखारे, पूजन किया नारद जी का, आसन बिछाया। भवता कदचिदात्मना परितुष्यति शारीरा आत्मा मानस एव वा। जब तक आप उन भक्तों की गाथा लिखे जिन्होंने भगवान से अपने आप को जोड़ा, व्यास जी ने कहा वृद्ध हो गया, अब नहीं हो पाएगा, कैसे लिखूं? नारद जी ने कहा माला उठाना, ये जप करना, ये तो एक अभ्यास है कि अभ्यास बना रहे। वास्तव में अपने मन को एक माला दे दो और वो मन
माला जपता रहे, इतना अच्छा मन रहेगा, और जिसका मन स्वस्थ रहेगा उसका तन भी स्वस्थ रहेगा। मन के विकारों से ही शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। मन के द्वारा शरीर में न जाने रोज हजारों कीटाणु पैदा होते हैं। इस मन को अगर हम स्वस्थ रखेंगे तो हमारा तन भी स्वस्थ रहेगा, और सबसे बढ़िया रास्ता, सबसे सुंदर मार्ग, इस मन को नाम की माला दे दो, भगवान के नाम की। जो मन अच्छा लगे, सीताराम, राधेश्याम, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये जो मंत्र है, ओम नमः शिवाय, ये दे दो अपने मन को। इतना आनंद, न किसी के बारे में सोचना, न कोई उलझन, तन भी सुंदर रहेगा और मन भी सुंदर रहेगा, एक परमात्मा से संबंध जुड़ा रहेगा। उन्होंने मंत्र दे दिया, संत लोग चले गए। नारद जी कहते मैं मंत्र जपता, मंत्र जपता, बस उस कालिया से मिलने के लिए मन। यही 19 है, लेकिन इन 19 का काम भी तब चलता है जब परमात्मा रूपी तत्व इनको चेतनता देता है। लेकिन ये बंटता नहीं, ये ज्यों का त्यों रहता है। इसके बिना बंटवारा भी नहीं हो रहा था और वो बंटा भी नहीं। विश्वा जो ऊंट था उसके बिना बंटवारा भी नहीं हो रहा था और वो बंटा भी नहीं। ऐसा ही परमात्मा है। अहमेवा शमेवाग्रे नान्याद्यत् सदसत् परम पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम् हृदयर्थं प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्या आत्मनो माया यथा भासो यथा तमा यथा महन्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनं प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वजिज्ञासु आत्मना अन्वया व्यतिरेकाभ्यां यस्या सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोक नारद जी ने व्यास जी को दिए और नारद जी चले गए। व्यास जी ने उन्हीं 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक बनाए और बनाने के बाद व्यास जी के मन में आया, इसे किसे पढ़ूं, इसे पढ़ाऊं किसे। याद आया इसका पात्र तो अपना ही बेटा है, लेकिन उस बैरागी सुखदेव को वापस कैसे लाएं। तो अपने शिष्यों को एक भागवत जी का सुंदर श्लोक जिसमें भगवान की सुंदरता का वर्णन था वो रटाया और व्यास जी के शिष्य गए और उस गुफा के बाहर उन्होंने वो श्लोक गाया। बरहा पीडम नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारम विप्रदवासा कनक कपिशम वैजयंती चमाला रंद्रान वेणु अधर सुदया पूरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशत् गीत कीर्ते। इस श्लोक में भगवान की सुंदरता का वर्णन है। सुखदेव भगवान एक बार ये श्लोक सुना, इतना सुंदर, फिर खड़े उठे समाधि से। फिर मन में विचार आया, सुंदर बहुत लोग होते हैं लेकिन अगर स्वभाव अच्छा ना हो, स्वभाव अच्छा होना चाहिए। बैठ गए नीचे। व्यास के शिष्य वापस आश्रम में आए। व्यास ने पूछा, आप लोगों ने गाया? बोले गाया जी। बोले तो क्या हुआ? बोले एक बार तो
सुखदेव जी खड़े उठ गए, उनके शरीर में रोमांच था, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर बैठ गए। सुखदेव भगवान ने भागवत जी के पास में गए, प्रणाम किया और प्रणाम करते ही एक श्लोक व्यासी की आंखों के सामने घूमने लगा। उस श्लोक में भगवान के स्वभाव का वर्णन है। जब पूतना मारने के लिए आई थी, भगवान ने उसको सदगति दे दी। उस श्लोक सामने आया, व्यासी ने अपने शिष्यों को याद कराया और कहा जाओ ये श्लोक गाओ। अब गए व्यासी के शिष्य उसी गुफा के बाहर और सुंदर स्वर में उन्होंने श्लोक गाया। अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसयापाय यदप्यसाधि लेवे गतिं दातृचितान्तकुण्यं कं वा दयालो शरणं व्रजेमा कं वा दयालो शरणं व्रजेमा। ये श्लोक सुना जो परीक्षित को उन परमहंस सुखदेव के मुखारविंद से भागवत कथा सुनने का सौभाग्य मिला। आप बताइए ये परीक्षित कौन है? तब सूत जी बोले, परीक्षितो राजर्षि जन्म कर्म विलापन संस्थां पांडुपुत्राणां भक्षे कृष्ण कथोदया। ऋषियों बहुत सुंदर प्रश्न किया। परीक्षित की कथा नहीं, आपने तो कृष्ण कथा पूछी है, क्योंकि कृष्ण कथोदयम, यहाँ कृष्ण की कथा का उत्कर्ष होता है। आप लोगों ने पूछा तो परीक्षित के बारे में, लेकिन वास्तव में ऋषियों यहाँ कृष्ण की कथा का उत्कर्ष होता है। महाराज कृष्ण की कथा का उदय? बोले हाँ। यदा मृदे कौरव सृंजयानां वीरे स्वथो वीर गतिं गतेषु भृगोदरा गदा विमर्शा भगनो रुदंडे धृतराष्ट्रपुत्री। कौरव और पांडव कोई अलग अलग नहीं थे, एक ही परिवार के लोग थे, लेकिन जब दूसरे का हिस्सा भी एक ही आदमी खाना चाहे तो दो भाग होंगे। देखो इन कौरवों की उत्पत्ति ईर्ष्या से हुई है। दो भाई थे, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र की पत्नी का नाम गांधारी, पांडु की दो पत्नियां कुंती और माता। यहां कुंती धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी गर्भवती हुई। उसको गर्भ धारण किए हुए 1 वर्ष बीत गया और इधर कुंती माता ने मंत्र शक्ति के द्वारा गर्भ धारण किया। बाद में गर्भवती हुई और कुंती माता का पहले बेटा हो गया, दूसरा बेटा भी हो गया। महाराज लेकिन गांधारी को 3 वर्ष हो गए, न बेटा हुई न बेटी। ईर्ष्या में अपने पेट को पीटने लगी। अरे पेट पीटते पीटते गांधारी ने एक आग के गोले को जन्म दिया। अब जब गांधारी ने एक आग के गोले को जन्म दिया, लोग उस आग के गोले को मिटाने लगे।
इतने में व्यास जी प्रकट हो गए। व्यास जी ने लोगों को रोका, रुको रुको रुको, और उस आग के गोले के ऊपर पानी डलवाया। जब आग शांत हो गई तो वो आग शांत हुई तो आग का गोला खुलने लगा। आग का गोला खुलने लगा और खुलने लगा तो उससे 101 टुकड़े मांस के निकले। 101 टुकड़े मांस के निकले। व्यास ने 101 घड़े मंगाए, 101 घड़े मंगाए और उन घड़ों में शुद्ध गाय का घी भरवाया और उनमें वो मांस के टुकड़े रखे। फिर उन घड़ों को सूती कपड़े से बांधा और एक हॉल में रख दिया। इधर गांधारी के पास में आए। गांधारी, तूने कुमारी अवस्था में भगवान महादेव की पूजा की थी। महादेव ने तुझे आशीर्वाद दिया था तेरे 100 पुत्र होंगे। मैंने भी तुझे आशीर्वाद दिया था कि 100 पुत्र होंगे, लेकिन न तूने महादेव की बात पर विश्वास किया न मेरी बात। अब महाराज वो घड़ा, एक घड़ा फूटा, उससे एक बालक की उत्पत्ति हुई, उसका नाम दुर्योधन। दूसरा घड़ा फटा, दुशासन। तीसरा, चौथा, ऐसे घड़े फूटे। 100 घड़े फूटे, एक बालक और एक कन्या गांधारी की हुई। अब जिनका जन्म ही ईर्ष्या से, इसलिए कहते हैं जब मां के गर्भ में बच्चा हो तभी से संस्कार, तभी से हमारी सनातन पद्धति, तब से संस्कार, क्योंकि इसके अंदर विकार न आए। और आज हमारे संस्कारों का हास हो गया, इसलिए जीवों के अंदर विकार ही विकार है। संस्कार समाप्त हो गए, इसलिए जीवों के अंदर विकार आ गए। अब महाराज बड़े भी हुए तो पांडवों से ईर्ष्या करते। पांडव 5, 3 पुत्र कुंती के, 2 पुत्र माद्री के। असमय पर पांडु महाराज की मृत्यु हो गई माद्री के कारण, तो माद्री सती हो गई। अब महाराज यहां कौरव और पांडव, कौरव पांडवों को बहुत पीड़ा देते, बहुत पीड़ा देते। जुआ में हराया, 12 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास। 3 पांडव तो बिल्कुल युद्ध के विरुद्ध थे। मां कुंती अपने पुत्रों को पत्र लिख करके भेजा, बेटा मैं अपनी पुत्र वधू का अपमान सहन नहीं कर सकती। तीनों लोकों में सुंदर मेरी पुत्र वधू द्रौपदी का अपमान करने वालों का मैं क्षमा नहीं कर सकती। मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे अपनी पुत्र वधू का अपमान का बदला चाहिए। कुंती माता ने अज्ञातवास के समय पांडवों के लिए पत्र भेजा, मुझे संपत्ति नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मुझे पद नहीं चाहिए, लेकिन मेरी पुत्र वधू का अपमान करने वालों का मुझे बदला चाहिए। पांडव लोग पानी फेर देते, अरे क्या करेंगे राज्य का, क्या करेंगे राजा बनकर। धनानि भूमो पशवो हि गोष्ठे, नारी गृहे द्वारि सखा शमशाने। क्या करेंगे, अरे छोड़ो यार, क्या करेंगे धन का, क्या करेंगे पद का। लेकिन कुंती माता का पत्र आया, मेरे पुत्रों मुझे पद नहीं चाहिए, मुझे राज्य नहीं चाहिए, लेकिन मुझे अपनी पुत्र वधू का अपमान करने वालों का से मुझे बदला चाहिए। पांडवों का खून खौल जाता। वो दृश्य जब द्रौपदी का अपमान किया, वो सहन, वो अपमान कुंती माता भी सहन न कर सकी और कौरव और पांडवों का युद्ध निश्चित हो गया। कौरव और पांडवों का जब युद्ध निश्चित हो गया, कुरुक्षेत्र का
मैदान युद्ध के लिए चुना गया। कुरुक्षेत्र का मैदान क्यों चुना गया? ये नहीं कि वहां क्रूर लोग थे, लोग बोलते हैं क्रूर लोग, नहीं नहीं, वो ज्ञान की भूमि है। गीता जैसा ज्ञान का जन्मस्थली है कुरुक्षेत्र। भगवान अर्जुन को लेकर गए, ढूंढ रहे थे कि युद्ध की भूमि के लिए, युद्ध के लिए भूमि का चयन करें, कौन सी भूमि श्रेष्ठ रहेगी। तो देखा एक किसान का बेटा मरा, दोनों पति पत्नी ने उसका शरीर का संस्कार किया, दोनों की आंखों में आंसू नहीं। उस बेटे का संस्कार किया, दोनों भोजन किया और दोनों अपने अपने काम में लग गए। ये नहीं कि उनके अंदर ममता नहीं थी, लेकिन वास्तव में वो सत्य को जानते थे। नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दाहति पावका न च क्लेपयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। भगवान ने कहा ये भूमि श्रेष्ठ, कुरुक्षेत्र का मैदान चुना गया। कौरवों की सेना ज्यादा, पांडवों की कम। ये हर युग में दुर्जनों की संख्या हर युग में ज्यादा होती है, सज्जन कम। दुर्जनों में संगठन होता है और सज्जनों में फूट। सज्जन कभी इकट्ठे रह नहीं सकते। सज्जनों में फूट और दुर्जनों में संगठन होता है। महाराज, युद्ध आरंभ हुआ, छठा दिन युद्ध का समाप्त हुआ। यहां देखें तो कौरवों के हजारों सैनिक मारे गए और पांडवों का एक घोड़ा भी नहीं मरा। दुर्योधन को पता लगा, आपातकालीन बैठक बुलाई। कौरवों के सेनापति थे भीष्म पितामह। दुर्योधन ने खड़े उठ करके कहा, भाई देखो, आज 6 दिन का युद्ध हो गया, हमारे हजारों सैनिक समाप्त हो गए और पांडवों का एक घोड़ा भी नहीं मरा। मेरे को लगता है कि लोग मेरे साथ खड़े तो हैं, लेकिन हित पांडवों का चाहते हैं। अब होता क्या है, आदमी बात दूसरे से करता है लेकिन सुनाता किसी और को। कई दफे होता है। अब सुना रहा था भीष्म पितामह। भीष्म पितामह समझ गए कि इसके मन में खोट है। भीष्म पितामह खड़े उठ गए और कहा, दुर्योधन तू मरना नहीं चाहता ना? इतना बड़ा कलंक हम पे लगाता। अरे हमें अगर पांडवों का साथ देना होता तो पांडवों की सेना में सम्मिलित होते, हम तेरे साथ सम्मिलित नहीं होते। लेकिन तू मरना नहीं चाहता ना, तो ले, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में अपनी पत्नी भानुमति को मेरे पास में भेजना, मैं उसको आशीर्वाद दूंगा, तू कभी मरेगा नहीं। और सुन, तू कहता है पांडवों का पक्ष लेता हूं, तो ये 5 बाण निकाले और प्रतिज्ञा कर ली, कल का सूर्य अस्त पांडव लोग नहीं देख सकते। महाराज भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा। दुर्योधन ने ताली बजाई, दादाजी बस यही तो मैं चाहता हूं, आप जरा गर्म हुए। दुर्योधन बड़ा खुश। सभा का संपन्न हुई। इधर गुप्तचरों ने पांडवों के शिविर में आकर के ये बात कह दी। द्रौपदी को पता लगा कि भीष्म दादाजी ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल का सूर्य अस्त पांडव लोग नहीं देख सकेंगे। द्रौपदी रोने लगी, बिलखने लगी, कल मैं इस समय विधवा हो जाऊंगी। भगवान पांडवों के साथ में पहुंची, देखा द्रौपदी रो रही। भगवान ने कहा, क्यों रो रही, क्यों रो रही? बोले, आपको पता है दादाजी ने प्रतिज्ञा कर ली और दादाजी की प्रतिज्ञा कभी झूठी नहीं हो सकती। सूर्य चंद्रमा अपने नियम को टाल सकते हैं,
लेकिन दादाजी की प्रतिज्ञा टल नहीं सकती। कल मैं इस समय विधवा हो जाऊंगी तो क्या मैं हंसूं? भगवान ने कहा द्रौपदी पगली मत बन। अरे जिसको विपत्ति के समय मुस्कुराने की ताकत आ जाए तो विपत्ति हल्की हो जाती है। कभी जीवन में विपत्ति आ जाए, दुख आ जाए तो मुस्कुराने की ताकत लाना, वो विपत्ति हल्की हो जाएगी, वो विपत्ति समाप्त हो जाएगी। और द्रौपदी का भगवान पर बड़ा विश्वास। द्रौपदी केवल हंसी नहीं, ठहाका मार करके खिलखिला करके हंसी। और इधर भगवान पांडव लोग चले गए। पांडवों के मन में कोई चिंता नहीं, कोई चिंता नहीं। जिन्होंने अपने जीवन की बागडोर परमात्मा के चरणों में, हाथों में सौंप दी, वो निर्भय हो सकता है। पांडव लोग खराटे मार कर सो रहे। भगवान ने द्रौपदी को कहा द्रौपदी एक ही रास्ता है, तो सवेरे दुर्योधन की पत्नी भानुमति से पहले भीष्म दादा के पास में पहुंच जाना। ठीक है। पांडव लोग सो रहे, भगवान हाथ में लालटेन लेकर, एक हाथ में छड़ी लेकर पहरा दे रहे। एक बार उसका बंद करके देखो, वो अपना सब कुछ लुटा लेता है, सब कुछ लुटा लेता। बस कमी हमारे अंदर है, हम उसके नहीं बन पाते, हम संसार के ही बने रहना चाहते। एक बार एक सदगृहस्थी विद्वान दंपति थी। ओ गीता पर बहुत अटूट विश्वास था उनके दंपति का। विद्वान दंपति घर छोड़ करके अपनी गृहस्थी से निवृत्त होकर के वो कई तीर्थ स्थान में आ गए। गीता पर बहुत विश्वास, संग्रह नहीं करते थे, कुछ रखते नहीं थे, जो आज मिला समाप्त। क्योंकि गीता का एक श्लोक बार बार उन्हें अपने ओर खींचता था। अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना परिपासते तेषां नित्यां वियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तेषां नित्यां वियुक्तानां, रोज नित्य परमात्मा व्यवस्था करते हैं, रोज परमात्मा व्यवस्था करते हैं, इसलिए वो संग्रह नहीं करते थे, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं। जो मिला आज समाप्त, आज के लिए रखना, बस उससे ज्यादा लेना भी नहीं। लेकिन भगवान भी बड़े कौतुकी हैं। एक बार दिवाली के समय आया, 3 दिन बच्चे थे दिवाली के लिए, कुछ नहीं आया घर में, कुछ नहीं आया घर में। अब वो विद्वान ब्राह्मण, अब उनकी कुटिया के पास में गुरुकुल था, अब वो वहां पढ़ाने जाता था। अब वो गए, वहां पढ़ाने गए, पढ़ाया तो लेकिन वापस कुटिया में नहीं लौटे, स्कूल में ही रुक गए, गुरुकुल में ही रुक गए। फिर उठाई वो गीता की किताब और फिर आंखों के सामने वही श्लोक, अनन्यास चिंतयन्तो मां। इतना क्रोध आया उस ब्राह्मण विद्वान को कि ये झूठी बात, तेषां नित्यं वियुक्तानां, ये तो झूठी बात। पेंसिल निकाली और गीता का उस श्लोक को काट दिया। रात भर भूखे, कुटिया में माताजी भूखी और गुरुकुल में गुरुजी भूखे, और पेंसिल से गुरुजी ने वो श्लोक काट दिया। ये झूठी बात, तेषां नित्यं वियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्, ये झूठी बात काट दिया। रात्रि में सोए वैसे, भूखे, नींद भी नहीं आई। सवेरे नहाए धोए, ब्रह्म मुहूर्त में 4-3 बजे, और फिर गीता की किताब, वो नित्य की आदत थी ना, गीता की किताब खोली, फिर वही श्लोक सामने, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना परिपासते
तेषां नित्यां वियोक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अब की बार गुरुजी को इतना गुस्सा आया, ये श्लोक पर मेरी नजर नहीं पड़नी चाहिए। उठाई स्याही और पोत दी उस श्लोक के ऊपर, उस श्लोक के ऊपर स्याही पोत दी। यहां गुरुजी ने श्लोक के ऊपर स्याही पोती और वहां कुटिया में एक छोटा सा बालक सिर पर पोटली रखे हुए कुटिया का दरवाजा खोला। अंदर माता जी ने दरवाजा खोला। बेटा ये क्या, ये किसने तुम्हारे शरीर को, ये तुम्हारे मुख में किसने स्याही पोती, किसने तुम्हारे शरीर पर ये चोटें पहुंचाई? पोटली रखी। बोला मां मेरा गांव बहुत दूर है और गुरुजी ने सारी जिम्मेवारी मेरे ऊपर डाल दी। ये गुरुजी ने किया। माता जी ने कुटिया में उस बालक का मुंह धुला, साफ किया, वो स्याही हटाई, पोटली खोली, हर वस्तु उस पोटली के अंदर। उस बालक को थोड़ा प्रसाद दिया और फिर मां ने पिता किया। घर में सुंदर रसोई बनाई माता जी ने। इधर गुरुजी भी दोपहरी का समय हुआ, वापस कुटिया में आई। देखा तो घर में सुंदर भोजन बन रहा। अरे ये कहां से, ये कौन लाया? बोले वही जिसको तुमने इतना कष्ट दिया। अरे मैंने किसी को पीड़ा नहीं दी। गुरुजी बोले मैंने तो किसी को पीड़ा नहीं दी, मैंने किसी को मारा नहीं, मैंने किसी बालक को नहीं भेजे। बोले अच्छा, देखो कैसी स्याही पोती तुमने उस बालक के मुख में, मेरे हाथों से अभी तक वो स्याही नहीं जा रही। गुरुजी ने कहा दिखाओ कौन सी स्याही। और माता जी ने हाथ आगे किए। जैसे हाथ आगे किए तो हाथों में सांप दिखाई दे रहा था। वही श्लोक लिखा हुआ था, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना परिपास्यते तेषां नित्यां वियुक्तानां योगक्षेमा वहाम्यहम्। उस श्लोक के ऊपर जो गुरुजी ने स्याही पोती थी, वही श्लोक गुरु माता के हाथों में देखा। गुरुजी के आंखों से अश्रु धारा बहने लगी। ये मैंने क्या किया, ये मैंने क्या किया? उसको देखने के लिए दृष्टि चाहिए और वो दृष्टि संत से मिलती है, वो दृष्टि शास्त्र से मिलती है। उसको देखने के लिए दृष्टि चाहिए। हमारे पास आंखें हैं, आंखें देखती हैं, लेकिन उसके लिए तो दर्शन के लिए दृष्टि चाहिए। वही श्लोक साफ हाथों में गुरु माता के गुरुजी ने देखा, आंखों से अश्रु छलक पड़े। ये विश्वास भगवान भी ऐसे क्या बिना परीक्षा के अपना लेंगे? जीवन में परीक्षा अवश्य होती है। कितना भी तेज पढ़ने में बच्चा हो, लेकिन जब तक वो पिछली कक्षा की परीक्षा न दे, अगली कक्षा में प्रवेश नहीं मिलता। भक्ति में परीक्षा होती है। भगवान ने कहा द्रौपदी खिलखिला करके हंसी। और प्रातः काल का समय हुआ, द्रौपदी जा रही थी कौरवों के शिविर की ओर, भीष्म पितामह के शिविर की ओर। भगवान तो पांडवों के शिविर के बाहर पहरा दे रहे थे। हाथ में लालटेन, एक हाथ में छड़ी। जरा मेरे ठाकुर का स्वरूप का दर्शन करो, जीवन आनंद से भर जाएगा, प्रसन्नता से भर जाएगा, जीवन के सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। एक हाथ में छड़ी, एक हाथ में लालटेन, सिर पर पगड़ी। आगे द्रौपदी जा रही थी। द्रौपदी को आवाज लगाई, अरे द्रौपदी। द्रौपदी रुक गई। भगवान पास में पहुंचे, द्रौपदी की खरी खोटी सुनाई, तू तो पगली की पगली है। द्रौपदी ने कहा जब देखो पगली 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 बोलते रहते हो। आपने तो कहा था रात में कि भीष्म पितामह दादाजी के पास में जाना, मैं जा रही हूँ, आपने तो कहा। भगवान ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन देखना तूने पैरों में चप्पल पहनी हुई, इन चप्पलों की आहट से अगर कौरवों के सैनिक जाग गए, आपको पहचान लिया, तो हमारी योजना फेल हो जाएगी। क्या करूं? द्रौपदी ने चरण पादुका उतारी। मेरे ठाकुर ने वो चरण पादुका उठाई और अपनी पीतांबरी में लपेटी, अपनी कांख में दबाई, कांख में दबाई और जा रहे।
द्रौपदी पहुंच, भगवान भी द्रौपदी के साथ भीष्म दादा के शिविर में पहुंचे। भगवान ने लालटेन की बाती कम कर दी और शिविर में एक कोने में खड़े हो गई। द्रौपदी गई और भीष्म दादा के चरणों में प्रणाम किया। दादाजी आपके चरणों में मेरा प्रणाम। भीष्म पितामह ने सोचा दुर्योधन की पत्नी भानुमति है और आशीर्वाद दे दिया, अखंड सौभाग्यवती भवा। द्रौपदी अपनी खुशियों को छुपा न सकी, खिलखिला करके हंसी। दादाजी प्रातः काल का आपका ये वचन, ये आशीर्वाद सत्य संगत सिद्ध हो, लेकिन रात्रि में जो आपने संकल्प प्रतिज्ञा की। भीष्म पितामह ने आंख खोली, अरे द्रौपदी तू यहां तो भानुमति को होना चाहिए था, लेकिन तू। भीष्म पितामह के आंखों से अश्रुधारा। द्रौपदी ये पांडवों की चाल नहीं है बेटी, ये तो लीलाधारी की लीला है बेटी। निराकार रूप में तो वो मेरी आंखों के सामने था, लेकिन मैं सगुण साकार में उसका दर्शन करना चाहता हूं। अब कोने में भगवान खड़े थे। भगवान ने सोचा दादाजी ने तो मेरे को पहचान लिया। हाथ हिला, एक चप्पल जमीन में गिरी। उस चप्पल गिरने की आवाज आई। भीष्म दादा ने उधर देखा, एक चप्पल जमीन में, एक चप्पल पीतांबरी में। भीष्म दादा अपने आसन से उठे, भगवान कृष्ण के पास में गए, लालटेन अपने हाथ में ली, लालटेन की बाती को ऊपर किया और उसके प्रकाश में भगवान के स्वरूप को निहार रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। और फिर पूछा, अब मेरा मार्गदर्शन करो, मेरी उस प्रतिज्ञा का क्या होगा। तब रास्ता बताया, दादाजी हमारी सेना में शिखंडी है, वो पूर्व जन्म में अंबिका में से है और वो पूर्व जन्म में स्त्री थी, और स्त्री पर आप अस्त्र शस्त्र नहीं छोड़ते, आप तो योगी हैं, उसको माध्यम बनाकर पांडवों की रक्षा हो सकती है, ये भगवान ने कहा। अब पांडवों को अंतिम युद्ध हुआ भीम और दुर्योधन के बीच। दुर्योधन की जंगा को भीम ने तोड़ दिया, कुरुक्षेत्र के मैदान में तड़फ रहा है। इतने में अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र आज तेरी ये दुर्दशा न होती अगर तू मुझे सेनापति बनाता। दुर्योधन ने कहा, तेरे में इतनी ताकत है? बोले हाँ। दुर्योधन ने कहा, तो फिर मैं तुझे अभी सेनापति बना देता हूं, मैं अभी जीवित हूं। दुर्योधन की जंगा से रक्त निकल रहा था, माथे पर तिलक किया और अश्वत्थामा चला, अस्त्र हाथ में लेकर। पांडवों को भगवान ने उस शिविर से आज अपने पास में सुलाया। यहां पांडवों के पुत्रों ने कहा, ठीक है पिताजियों को आप अपने साथ ले जाओ, आज हम खुशियां मनाएंगे। और वो जहां पांडव लोग सोते थे, आज द्रौपदी के 5 बेटे सो गए। रात्रि में अश्वत्थामा आया और सोते हुए पुत्रों का सिर काट करके चादर में लपेट करके दुर्योधन के पास में ले गया। इधर दुर्योधन से कहा, मैं 5 पांडवों को मार लिया। दुर्योधन ने कहा, प्रमाण? बोले सिर लाया हूं। बोले तो भीम का सिर दो। भीम का बेटे का सिर दिया, दबाते पता लग गया कि ये तो पांडवों के पुत्रों के सिर हैं। बड़ा दुख हुआ दुर्योधन को। अरे अश्वत्थामा, ये तूने क्या किया? तूने तो हमारे वंश को ही मिटा दिया। और इधर सवेरे प्रातः काल सूर्य उदय हो गया। रोज सूर्य उदय से पहले द्रौपदी के पुत्र जाग जाते थे, स्नान कर देते थे, प्रणाम करने आते थे माता पिता।
आज उठे नहीं। द्रौपदी ने स्वयं उस शिविर में आई और वहां का दृश्य जो देखा, माता शिशूनां निधनां सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमानं तदा रुदावाप्स्य कलाकुलाक्षी तं सत्त्वया नाह किरीटमाले। रोने लगी, बिलखने लगी द्रौपदी और उसकी रुदन सुनकर पशु पक्षी सब शोकाकुल हो गए। इतने में भगवान पांडवों को लेकर पहुंचे, देखा, समझते देर न लगी। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी मैं तेरे आंखों के आंसू तब पहुंचूंगा जब तेरे बेटे के हत्यारा का सिर काट के ले आऊं। चला भगवान सारथी बनकर के गई। अश्वत्थामा ने आते हुए देखा अर्जुन का रथ, सीधा ब्रह्मास्त्र फेंक दिया, बचने का कोई उपाय नहीं। भगवान कृष्ण की शरण में अर्जुन आया, बोले प्रभु कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकरा त्वमेको दह्यमानानां अपवर्गोऽसि संसृताय। भगवान ने कहा, अर्जुन तुम भी ब्रह्मास्त्र फेंको। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराने लगे। फिर अर्जुन ने अपनी विद्या के द्वारा दोनों ब्रह्मास्त्रों के तेज को अपने पास वापस ले लिया। दौड़ करके गए, अश्वत्थामा को पकड़ा, रस्सी में बांधा और बांध करके रथ में डाल करके लेकर के आए। रथ में लेकर के आए, तथा घृतं पशुवद पाशबद्धं मवामुखं कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरुसुतं वामस्वभावा कृपया ननाम च। शिविर के पास में जैसे पहुंचे, अश्वत्थामा को रथ से नीचे उतारा, रस्सी में बांध रखा। अब जैसे शिविर के पास में लाए, रस्सी से बंधा हुआ था और दूर खड़ी द्रौपदी देख रही थी। जैसे रस्सी में बांधा था, अर्जुन ने अपनी तलवार निकाली और अश्वत्थामा का सिर काटने को तैयार हुआ। दूर खड़ी द्रौपदी चीखते हुए दौड़ती हुई आई और बोली, मुच्यताम मुच्यताम मीशां ब्राह्मणो नितरां गुरु। रुको रुको रुको, इसको मत मारो। और पहले आकर के वाम स्वभाव कृपया ननाम च, अश्वत्थामा के चरणों में प्रणाम किया। जरा कल्पना कर, हमारा थोड़ा सा कोई अपमान कर दे तो हम प्रणाम तो रहे दूर की बात, उसकी तरफ देखते तक नहीं। लेकिन ये द्रौपदी, इसके 5 बेटों का हत्यारा सामने खड़ा है और उसको वाम स्वभावा कृपया ननाम च, उसको प्रणाम कर रही है। जरा कल्पना करना, जरा विचार करना, क्या द्रौपदी की योग्यता की एक बिंदु भी हमारे जीवन में है क्या? उस परमात्मा की कृपा की हम भी चाहते हैं, उसको पाना हम भी चाहते हैं, उसके आशीर्वाद हम भी चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर क्या योग्यता है? वाम स्वभाव कृपया ननाम च, चंद्रवंश अवतंस श्री कृष्ण का दर्शन किया अश्वत्थामा के अंदर ही।
कितनी बड़ी बात। शत्रु के अंदर भी परमात्मा को देख ले। चा वामा स्वभावा कृपया ननाम चा चंद्रवंश अवतंस श्री कृष्ण का दर्शन किया और भगवान को ही प्रणाम किया। महाराज अर्जुन को कहा इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो। ब्राह्मणों नितराम गुरु, ये गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। अर्जुन याद करो, जब गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु हुई थी तो हमारी सेना में नगाड़े बजे थे, हमारी सेना में खुशियां मनाई जा रही थी और अर्जुन तुम रथ में बैठ करके रो रहे थे। अकेले तुम थे जो द्रोणाचार्य की मृत्यु पर रो रहे थे। उन्हीं गुरु का पुत्र है ये, छोड़ दो। इसकी मां बेचारी बेसहारा हो जाएगी, छोड़ दो। कोई कहते छोड़ दो, कोई कहते मार दो। और फिर अर्जुन भगवान की शरण में गया, भगवान से पूछा प्रभु मैं क्या करूं? भगवान बोले ब्रह्म बंधुर नहंतव्या आततायी बधारणा मये वो भयमानाता पर्यायानुशासन। इसको मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण कैसे भी हो मारना नहीं चाहिए, बालकों का हत्यारा कोई भी हो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। ये उलझा हुआ समाधान भी अर्जुन की समझ में आ गया और अर्जुन ने अश्वत्थामा के बाल काट दिए, शिखा काट दी, मस्तक पर एक मणि थी वो निकाल दी, अब धक्के मार करके शिविर से बाहर कर दिया। ब्राह्मण की हत्या इतनी ही होती। अब इधर भगवान ने युधिष्ठिर महाराज को सिंहासन पर बिठाया और भगवान ने कहा अब आप राजा बन गए, अब मैं द्वारिका वापस जाता हूं। भगवान द्वारिका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। सब भगवान को विदाई देने आ रखे हैं आंगन में। केवल एक वो विदाई देने नहीं आई। यहां अश्वत्थामा पांडवों से द्वेष करता है, मैं पांडवों का वंश मिटाऊंगा। अरे अब बचाई कौन, 5 बेटे मैंने मार दिए। अभिमन्यु पहले